तो बच्चों चलें, हम दीवानों की हस्ती जो हमने टॉपिक पढ़ा, कविता पढ़ी, बहुत अच्छी तरीके से आपको समझ में आई। तो हम देखते हैं कि हमने आपके लिए जो रेजोनेंस की तरफ से नए नए प्रश्न बना रखे हैं, क्या हमें उसका अभ्यास है, कितने आते हैं कितना नहीं आते, उसका मूल्यांकन करने के लिए बच्चों हम चलते हैं दीवानों की हस्ती भगवती चरण वर्मा। तो पहले तो आपको देखना है कि लगते कैसे, ये इनका फोटो है बच्चों। फिर लेखक परिचय, इनका जन्म 30 अगस्त कब 1903 और मृत्यु 5 अक्टूबर 1981। तो बच्चों इसमें देखना होता है कि पाठ व्याख्या, देखो कभी कभी आपसे व्याख्या भी पूछी जा सकती है, तो एक व्याख्या हम देखो कि कैसे हल करते हैं व्याख्या को, वो देखना है कि हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहाँ कल वहां चले, मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाए जहां चले, आए बनकर उल्लास अभी, आंसू बनकर बहे चले, सब कहते ही रह गए, अरे तुम कैसे आए कहाँ चले। बच्चों प्रसंग, प्रसंग लिखते कैसे हैं। प्रस्तुत पंक्तियां हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 3 में संकलित कविता दीवानों की हस्ती से ली गई है। इसके कवि भगवती चरण वर्मा है। इस कविता में कवि ने मस्त मौला और फक्कड़ स्वभाव का वर्णन किया है। अब व्याख्या देखिए, आप अपनी मस्ती में रहने वाले लोगों की क्या हस्ती, क्या अस्तित्व है, यह कभी यहाँ है तो कभी वहां है, एक जगह तो रुकने वाले नहीं है, आज यहाँ कल वहां चले। यानी कि जो मस्त मौला किस्म के व्यक्ति होते हैं वो कभी भी एक जगह नहीं ठहरते, आज यहाँ है तो कल वहां। यह जो मौज मस्ती का आलम है, यह साथ चला, जहां कवि गया वहां पर उन्होंने अपनी मस्ती से, अपनी प्रसन्नता से सब में खुशियां बांटी। कवि कहते हैं कि हम अपनी मस्त मौला आदत के अनुसार जहां भी गए प्रसन्नता से धूल उड़ाते चले, मौज मजा करते चले। हम दीवानों की हस्ती कुछ ऐसी ही होती है कि हम जहां भी जाते हैं अपने ढंग से जीते हैं, अपने ढंग से ही चलते हैं, तो हम अपने किसी पर कोई असर नहीं होता। कवि कहता है कि वे अभी अभी आए हैं और खुशी बांटी है, खुशियां लुटाई है, और अभी कुछ हुआ कि आंसू बनकर के बहे निकले, अर्थात अपने मन मर्जी के मालिक है। कभी कहीं जाते हैं तो कभी कहीं के लिए चल पड़ते हैं, तो जहां भी पहुंचते हैं खुशियां लुटाते हैं और वहां से आगे निकल चलते हैं। तो लोग कहते हैं कि अरे तुम कैसे आए और अब कहाँ चले गए पता ही न चला। तो बच्चों इस तरह से व्याख्याएं करते हैं। अब हम चलते हैं डीपीपी की ओर, अभ्यास प्रश्नों की ओर, कि हमने जो कविता पढ़ी क्या वो हमें याद है। देखो आप, वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। प्रश्न नंबर 1, कवि ने दीवानों शब्द का प्रयोग किसके लिए किया? प्रेमी जनों के लिए किया बच्चों। दूसरा, हम दीवानों की क्या हस्ती, अस्ति शब्द का मतलब अस्तित्व है। इस कविता के कवि कौन है बच्चों? भगवती चरण वर्मा, आपने पढ़ा है। फिर कवि ने असफलता का भार किसे कहा? सामाजिक चुनौतियों को कहा है, राजनीतिक को नहीं, संघर्षमय। यानी इसका ऑप्शन क्या रहेगा? अ और स। क्वेश्चन नंबर 5, कवि ने संसार में क्या लिया और क्या दिया? जीवन अनुभव लिए और जीवन अनुभव दिए। ये बात समझ में आ गई आपको? आगे चलते हैं। एक आपसे रिक्त स्थानों की पूर्ति वाले प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं। देखो आप, आए बनकर क्या लिखोगे बच्चों? उल्लास अभी। फिर हम एक निशानी सी उर पर, मस्ती का आलम साथ चला, चख कर सुख दुख के घूंटों को, हम अपने बंधन तोड़ चले। बिल्कुल हो जाएंगी। इसके लिए आपको क्या करना है? कविता याद करनी है। कविता याद होगी तो बिल्कुल आसानी से कर दोगे। अगला है अभ्यास प्रश्न, अति लघुत्तरीय प्रश्न। देखो आप, कि जीवन के मस्त मुसाफिरों के आने और जाने का क्या प्रभाव पड़ता है? जब वो आते हैं तो खुशी का माहौल हो जाता है, और जब वो जाने लगते हैं तो उनकी याद में लोग रोते हैं। बच्चों क्वेश्चन नंबर 8,
अपने बाद की पीढ़ी के लिए मस्त लोग क्या कामना करते हैं कि वह भी धन दौलत मोह माया के बंधनों से दूर रहे और जीवन को मस्त मौला जीवन की तरह बिताए, ये कामना करते हैं और इस संसार से प्रेम करे। अगला है कविता दीवानों की हस्ती में दीवाने कौन है? जो मोह माया से परे हो चुके हैं, जिनको इस संसार के लिए प्यार लुटाना है, अरे इस संसार को अपना बनाना है, इस संसार को वसुदेव कुटुंबकम की राह पर लेके जाना है, उन लोगों को कवि ने दीवाना कहा है। बच्चों, अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन क्या है कि बेसब्री बेफिक्र लोग अभावग्रस्त लोगों के दुख लेकर उन्हें क्या देना चाहते हैं? बच्चों, इस संसार में बहुत सारे दीन दुखी अभावग्रस्त लोग हैं। कवि एक मस्त मौला फक्कड़ स्वभाव का बनकर के उनको भी प्यार बांटना चाहता है। अरे उनके दुखों को हरना चाहता है, वह भी सुखी रहें, आनंदित रहें और ऐसी भावना उनके अंदर हो कि जिंदगी जीने के लिए धन दौलत की नहीं, प्यार की जरूरत पड़ती है और प्यार प्रेम के सहारे इस संसार को जीता जा सकता है। बच्चों, आगे देखो, एक भाव से रहकर सुख दुख घूंट पीने से कवि क्या कहना चाहता है? बच्चों, कवि का कहना यह है कि जिस तरह से सुबह के बाद शाम का आना निश्चित है, दिन के बाद रात का आना निश्चित है, इसीलिए सुख के बाद दुख का आना भी निश्चित है। सफलताएं असफलताएं ये भी क्या है? निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। तो मनुष्य को इन सभी को एक समान मान करके जीवन व्यतीत करना चाहिए, कभी भी किसी तरह की फिक्र नहीं करनी चाहिए। बच्चों, क्वेश्चन नंबर 12 कवि ने किस असफलता के भार की ओर संकेत किया है कि जिंदगी में मुझे उपलब्धियां नहीं मिली, अरे मैंने इस संसार को प्यार बांटना चाहा, लेकिन ये संसार तो धन दौलत मोह माया सांसारिक विषय वासनाओं के भोगों के पीछे लगा हुआ है और मैंने इस संसार के लिए प्यार बांटने में जीवन समर्पित कर दिया। यदि मैं मानव को मानवता समझाने में प्रयासरत हूं और मैंने समझाया, तो ये मान के चले कि मैं सफल हूं, लेकिन अभी तक ये मेरे लिए क्या है? असफलता का एक वजन है जिसको मैं ढो रहा हूं। बच्चों, आपको ये दीवानों की हस्ती समझ में आया? अब कि सर आपने एनसीईआरटी के प्रश्न हल किए थे, उनको हम कैसे करें, कितने शब्दों में लिखते हैं, कैसे हल किए जाते हैं, कैसे नहीं किए जाते? तो बच्चों देखो, आप एनसीईआरटी का प्रश्न लिया मैंने पहला, आपको समझा तो दिया कि कवि ने अपने आने को उल्लास और जाने को आंसू बनकर बह जाना क्यों कहा? आंसर देखो आप कि कवि ने अपने आने को उल्लास इसलिए कहते हैं क्योंकि वह जहाँ भी जाते हैं वह मस्ती का आलम लेकर जाते हैं और वहाँ के लोगों का मन प्रसन्न करते हैं। पर जब वह उस स्थान को छोड़कर आगे जाता है तब उसे तथा वहाँ के लोग दुखी होता है और विदाई के क्षणों में उनकी आंखों में आंसू बह निकलते। बिल्कुल छोटा सा लिखा है, ज्यादा बड़ा नहीं। हाँ, आगे चलें बच्चों। दूसरा क्वेश्चन देखो कि भिखमंगों की दुनिया में बेरोक प्यार लुटाने वाले कवि ऐसा क्यों कहता है कि वह अपने हृदय पर असफलता का भार की तरह लेकर के जा रहा है? क्या वह निराश है? बिल्कुल निराश है। हाँ, देखिए आप कि यहाँ भिखमंगों की दुनिया से कवि का आशय है कि दुनिया केवल लेना जानती है, देना नहीं जानती। अरे कवि ने इस दुनिया को प्यार दिया पर इसके बदले उसे वह प्यार नहीं मिला जिसकी वह आशा करता है। कवि निराश है, वह समझता है कि प्यार और खुशियां लोगों के जीवन में भरने में असफल रहा, दुनिया अभी भी सांसारिक विषय वासनाओं में उलझी हुई है। बच्चों, फिर क्वेश्चन नंबर 3 हमने देखा यहाँ पर कि कविता में ऐसी कौन सी बात है जो आपको सबसे अच्छी लगी? बिल्कुल, कविता में कवि का जीवन के प्रति जो दृष्टिकोण है वो हमें बहुत अच्छा लगा
कवि चाहता है कि हम सब सुख दुख एक रहे, हम सबके सुख दुख एक रहे तथा हमें एक साथ ही इन सुखों दुखों को भोगना पड़ता है। हमें दोनों परिस्थितियों का सामना समान भाव से करना चाहिए। ऐसी दृष्टिकोण रखने वाला व्यक्ति हमेशा सुखी रहता है। तो बच्चों, हमने दीवानों की हस्ती पढ़ा, भगवती चरण वर्मा की कविता पढ़ी, तो मेरे को ऐसा लगा कि आपको बहुत समझ में आया होगा, अच्छा समझ में आया होगा। इसी आशा और विश्वास के साथ आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हुआ मैं इस टॉपिक को यहीं पर विराम देता हूं और नेक्स्ट टॉपिक के लिए आगे बढ़ेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।